नमस्कार, मैं योगेश राणा। चर्चा यह हो रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष तक बदले जा सकते हैं। ये चर्चा क्यों शुरू हुई है और क्या सचमुच उत्तराखंड कांग्रेस में अपने नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है? क्या केंद्रीय नेतृत्व को इस तरह का फैसला लेने की जरूरत महसूस की जा रही है? उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा इस समय इस पद पर मौजूद है। वो इस वक्त लोकसभा में हार के बाद कई सारे गंभीर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को लेकर। यह कई सारे सवाल हैं जिसके आसपास आइए आज कुछ चर्चा करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 राज्यों में हार के कारणों का पता लगाने के लिए 6 फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों के गठन को मंजूरी दे दी है। ये कमेटियां पता लगाएगी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण मौजूद रहे। हार के कारणों पर पूरी रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनने के बाद, इनकी मंजूरी के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि हार के कारणों की जांच पड़ताल के बाद इनमें से कई राज्यों में, ये जो 8 राज्य है, इनमें से कई राज्यों के पीसीसी चीफ बदले जा सकते हैं। कांग्रेस में पार्टी की कमान इन 8 राज्यों में किन के पास है? अगर इस पर बात करें तो हिमाचल में प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ में दीपक बैज, बिहार में अखिलेश प्रसाद, झारखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उत्तराखंड में कर्ण मेहरा है ही, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, बंगाल में जो अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी है। और माना यह जा रहा है कि इन कमेटियों के गठन की मंजूरी के बाद ही इन प्रदेशों में ये जो अध्यक्ष है इनके ऊपर पद से हटाए जाने की तलवार लटक गई है, यह माना जा रहा है। इसीलिए इन 8 राज्यों में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से क्यों हारी है, इस पर चर्चा होनी जरूरी है इन कमेटियों में। और इन कमेटियों की जो रिपोर्ट आएगी वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जानी है। इन 8 राज्यों में कांग्रेस क्यों इतनी बुरी तरीके से हारी, इस पर कमेटियां जांच पड़ताल करेगी। लेकिन हम उत्तराखंड पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस में किस तरह का घमासान मचा है, यह बात किसी से लुकी छिपी नहीं है। इस घमासान पर मीडिया ने बहुत सारी कवरेज की है, बहुत सारी रिपोर्ट छपी है। कर्ण मेहरा, हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच बहुत से बयान आए हैं, ऑन कैमरा भी आए हैं, जो इस वक्त भी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इसके बाद भी कर्ण मेहरा तो हार के लिए लगातार बयान दे ही रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर आप 3-4 बातों पर ध्यान दे लीजिए। इसके बाद ये कमेटियां क्या जांच करेगी, क्या फैसला होगा, वह तो सामने आ ही जाना है। पहली बात, उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार हार के बाद कर्ण मेहरा पहली बार पार्टी के सीनियर नेताओं को लेकर इतने अधिक मुखर है। उनका कहना है कि हरिद्वार, अल्मोड़ा और टिहरी में मेरे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पसंद के लोगों को टिकट नहीं दिया गया। कर्ण मेहरा यहां तक कह रहे हैं कि अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया, जबकि अल्मोड़ा लोकसभा सीट के कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया। कार्यकर्ता नाराज हो गए। बीजेपी के अजय टम्टा को लेकर अल्मोड़ा में माहौल बहुत अच्छा नहीं था। अगर हम यशपाल आर्य को अल्मोड़ा से चुनाव लड़ा देते और इसके लिए यशपाल आर्य तैयार हो जाते तो अल्मोड़ा कांग्रेस सीट जीत सकती थी, यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं। अब यशपाल आर्य अल्मोड़ा जीतते या नहीं जीतते यह तो पता नहीं है। यह तो तभी पता चलता जब यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है। तो चुनाव नहीं लड़ा है तो इसी पर हार जीत पर, उनकी हार होती या जीत होती, इस पर चर्चा तो बेमानी है। लेकिन यशपाल आर्य जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ने से क्यों मना करे, यह एक सवाल है। और कर्ण मेहरा की क्यों नहीं चली, यह भी एक सवाल है। इस पर बात तो की ही जानी चाहिए और ये सवाल तो उठेंगे ही। क्या यशपाल आर्य कांग्रेस की राजनीति से अधिक अपनी व्यक्तिगत राजनीति को महत्व देते हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष की चलती नहीं है, वो सुनते ही नहीं है? या फिर किस तरह की अंदरूनी जो घमासान, टिकट बंटने के बाद भी जो इस तरह का अंदरूनी घमासान रहा है, उस वे भी बहुत सारे सवाल तो उठाता ही है। हरिद्वार से हरीश रावत ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे को चुनाव क्यों लड़ाया, यह भी कर्ण मेहरा कह रहे हैं। यहाँ पर भी उनकी सुनी नहीं गई है। इसीलिए सवाल तो यह भी है कि उनकी चली क्यों नहीं है, और हार के लिए अगर चली नहीं है तो वो कितने जिम्मेदार है।
टिहरी सीट को लेकर तो कर्ण मेहरा का कहना है कि जिनको टिकट दिया गया उनका तो नाम भी पैनल में नहीं भेजा गया था। वो तो चाहते थे कि टिहरी से प्रीतम सिंह चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हरीश रावत हरिद्वार के बाहर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान निकले ही नहीं प्रचार करने। उन्होंने कांग्रेस को नहीं, अपने बेटे को इस बार चुनाव लड़ाया, और इतना करने पर भी उनका बेटा चुनाव हार गया। इसीलिए यह तो सवाल कांग्रेस और हरीश रावत से किया ही जा सकता है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको किसी ने कहा ही नहीं पूरे प्रदेश में कैंपेन करने के लिए, लेकिन यह कोई उत्तर बनता भी नहीं है। हरीश रावत बड़े सीनियर नेता है, उनको किसी के कहने या सुनने से कोई बात जरूरत है क्या? और क्या हरीश रावत हर बात को कहने पर मान जाते हैं क्या? हरीश रावत को तो यह भी कहा गया, कर्ण मेहरा खुद कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ लेता हूं। क्या प्रदेश नेतृत्व की हरीश रावत इतना ही मानते हैं क्या? प्रीतम सिंह ने जिन जोत सिंह को टिहरी से टिकट दिलवाया, जैसा कि कर्ण मेहरा कह रहे हैं, उनको वो अपनी विधानसभा सीट से, जो चकराता उनकी विधानसभा सीट है, उससे भी बढ़त नहीं दिलवा पाए। यहाँ पर बॉबी पवार ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। यह कमाल की बात है। जिस विधानसभा सीट पर बीजेपी कभी कांग्रेस को पीछे नहीं छोड़ पाई, कभी बढ़त हासिल नहीं कर पाई, उस सीट पर बॉबी पवार बढ़त हासिल कर गए। यह भी तो एक सवाल बनता है, ऐसा कैसे हो गया? इसीलिए सवाल तो यह भी है कि आखिर टिहरी के टिकट को कांग्रेस की केंद्रीय टीम ने किस समीकरण के तहत फाइनल किया? अल्मोड़ा का टिकट किस समीकरण के तहत फाइनल किया गया? प्रदीप टम्टा लगातार अल्मोड़ा में अजय टम्टा से हार रहे हैं। बीजेपी के अजय टम्टा से लगातार 3 चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव भी हारे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि लगातार हारने वालों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विरोध के बावजूद क्यों टिकट दिया गया? यह भी एक सवाल तो है ही, जिसको उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा बार बार उठा भी रहे। कर्ण मेहरा बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। एक और बात, हरीश रावत ने जिस वक्त चुनाव प्रचार चरम पर था, उस वक्त कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश है। यह कमाल की बात है। जिस दल के बड़े नेता यह कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है, जिस दल के बड़े नेता खुद अनुमान लगाकर कहते हैं कि हम उत्तराखंड में सारी सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, 3 सीटें ही जीत सकते हैं, उस दल के कार्यकर्ता कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, कैसे उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं? यह भी तो एक सवाल है। कांग्रेस की यह जो हार हुई है और इन हार के कारणों की जांच के लिए ये जो कमेटियां बनी है, यह कमेटियां उत्तराखंड में पार्टी के संगठन में सालों से जो घमासान मचा हुआ है, पावर के 3 सेंटर बने हुए हैं, इसको भी नोटिस जरूर करेगी। यह उम्मीद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा बार बार जताते हैं, और कांग्रेस के कई सारे लोग भी, उनको भी लगता है कि यह जो चीज़ें हैं इन पर भी ध्यान जाएगा केंद्रीय नेतृत्व का। अब इस पर जाएगा या नहीं जाएगा यह तो अलग बात है आप, लेकिन एक अन्य बात पर ध्यान दीजिए। कर्ण मेहरा ने अभी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में पार्टी के अंदर स्लीपर सेल है, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। यह कर्ण मेहरा का बहुत ही बड़ा बयान है। कर्ण मेहरा कह रहे हैं कि कांग्रेस में उत्तराखंड में स्लीपर सेल है। कर्ण मेहरा ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को उतना खतरा स्लीपर सेल से नहीं है जितना खतरा आपसी अंदर खाने जो चीजें चलती रहती है उनसे है। यानी बहुत ही साफ सी बात है। कर्ण मेहरा ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कारण नहीं हारी, उनके खुद के कारण भी नहीं हारी। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस राज्य में पार्टी के बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से पीछे हटने के कारण हारी, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश हो गया। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण हारी। अब कांग्रेस में हार के कारणों की समीक्षा होने ही जा रही है। इसीलिए सवाल यह है कि कांग्रेस की ये कमेटियां हार के उन कारणों तक पहुंच पाएगी जिनकी बात कर्ण मेहरा अब अक्सर मीडिया के सामने कर रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।